बहुत ही अच्छी होने वाली है और हिंदी की आपकी ये क्लास होगी। आप सभी लोग ये कुछ अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम और टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 28 नवंबर को और डेट आ चुका है। तो आप लोग तैयारी में कोई कमी नहीं करेंगे, इसके लिए आप लोग आगे प्रयास करते रहिएगा। तो आपका इस वीडियो स्टार्ट होता है। संकर शब्द किसे कहते हैं? आपका पहला प्रश्न है आज के वीडियो का। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है आपका। संकर शब्द किसे कहते हैं आपको बताना है। ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष दो भाषा या शब्दों से मिलकर के बना शब्द है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द होगा, क्योंकि संकर आप जानते हैं डी हो जाएगा, इसका दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है, वह कौन सा होता है? संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। आप डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, इसको ला कर देंगे। जब हम बता रहे हैं आपको, उसके पहले आप प्रश्न बता सकते हैं और आप रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए और अपना अभ्यास करते रहिएगा साथ में। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ये पूछा जाता है अधिक समीप बना होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। आपको बताना इसमें ये हो जाएगा अधिक प्रिय होना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाक का बाल होना अधिक प्रिय होना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरा आपका है, वहाँ से भी आपको 1 नंबर मिलते हैं। अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से है, कौन सा है? घोड़ा नहीं है, घोड़ा घोटक कटक है। तो आप जानते हैं इसमें नहीं पूछा हुआ है, बाकी सब इसमें होता है, लेकिन ये आपका दिया गया कटक दिया गया, कटक नहीं होता है। घोड़ा घोटक है होता है, ये सब इसका पर्यायवाची है, लेकिन आपका कटक शब्द नहीं है, इसका पर्यायवाची नहीं होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो एक स्थान पर जो नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? इसके लिए सही शब्द अस्थिर होता है। अस्थिर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अस्थिर सही शब्द है और आपका सी यायावर हो जाता है। इसमें पूछा है नहीं रहता है, तो इसके लिए आपका यायावर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, यायावर। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी। तो आप जानते हैं इनकी जो पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं, ये ली गई हैं और ये वीर रसी कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेले हर बोलो की, तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान होंगी। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विक्षेप, विस्तार, नवीन अर्थ। तो इसका हो जाएगा समास का अर्थ जो होता है ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि समास उपचारात्मक जो शिक्षा आपकी होती है, समास पद होता है, अनेक पद मिल करके बन जाता है, समास कहलाता है, जो इसको संक्षेप करना भी कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समास कहेंगे संक्षेप। अगला प्रश्न आपका लेते हैं हम, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान है, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा ये? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना तथा उनका निदान करना होता है। भाषा संबंधी कठिनाई जो होती है उसको पहचान कर लीजिए और उसका निदान कर लेना है। ये हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? आपसे नहीं पूछा है, सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो क्या नहीं आता है इसमें? आपका सुनना आता है, बोलना, लिखना, हंसना नहीं आता है इसके अंतर्गत। जो आपके भाषाई कौशल होते हैं बाकी इसमें सब सम्मिलित होता है, आपका पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना ये सब आता है, लेकिन हंसना उसके अंतर्गत नहीं आता है।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है आपको, ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि आपके पास काफ़ी समय नहीं होता। हिंदी दिवस मनाया जाता है, यहाँ से आपका एक प्रश्न पुटअप होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, उसके बाद 26 जनवरी को। आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 को स्वीकार की गई थी हिंदी राष्ट्रीय भाषा। तो आपका हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य आपको बताना है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विवरण चिन्हों को परिचित कराना, उसके बाद व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, सहानुभूति एवं आनंदभूति कराना। ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 41 का डी हो जाएगा। रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। काव्य शिक्षण का उद्देश्य यही होता है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है, राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आपका हो जाएगा मेरी गाय काली है, क्योंकि काली गाय की विशेषता बताई जा रही है, मेरी गाय काली है, तो काली जो उसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है इसकी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, घोड़ा काला है या घोड़ा सफ़ेद है, तो विशेषता बताई जाती है उसकी। नाटक शिक्षण की कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये हो जाएगा 43 का राइट आंसर भी हो जाएगा। नाटक शिक्षण में होता है कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से बच्चों के अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चे बहुत तेजी के साथ सीखते हैं। तो आपका जो चैनल प्रेम यादव यूनिक है, यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाई होती है। जो भी आपका यूट्यूब या वीडियो होता है वो आपको फ्री में मिलता है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो आप अपलोड होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास। आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे और आप उसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। निबंध, निम्न शब्दों में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, कहाँ पे हुआ है। वानरूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। 44 में ए हो जाएगा। अधिकरण कारक चिन्ह लोप हो जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है, आप जानते हैं वहाँ पे। तो ये जो हो जाएगा वहाँ रूढ़ हो जाएगा, इस पे कारक चिन्ह लोप हो जाता है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। किस रस को रसराज कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और इनमें से कोई नहीं। तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। रसराज कहा जाता है, रस का राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला है, निम्न शब्दों में से घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। किस काल का कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा रीतिकाल, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद को रीतिकाल का कवि कहा जाता है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, उसके बाद आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो आपको पढ़ना है क्या सही होगा कौन सा। तो इसका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। युवा के ऊपर आधारा लगा होता है, सा पे बड़ी मात्रा होती है, वो हो जाएगा आशीर्वाद, आपका सही होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका वर्तनी से शुद्ध प्रश्न आता है, तो आपको वर्तनी भी पढ़ लेनी है जिससे आपका एक नंबर गलत ना हो। को किस कारक विभक्ति का बोध होता है, यहाँ से आपका आता है जो आप कारक दिए गए हैं, यहाँ से आपको पढ़ लेना है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। क्या होता है चिन्ह के लिए या को से, इस तरह से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसको क्लियर कर लेना है जिससे आपका एक नंबर गलत ना हो। तो आपका हो जाएगा कर्म कारक। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अधिक। ये आपका होता है, टाइटल दिया रहता है, आप उसको लर्न कर लेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। को आएगा तो कर्म कारक। अगला आपका होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आपका नाम जो है इसमें कवि का हरियोध, निराला, गुलेरी, अज्ञे। तो आप इसमें जुड़ा हुआ आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इनका कंप्लीमेंट पूरा कर देना है उपनेम से। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध है, उनका कविता प्रसिद्ध है, सवया प्रसिद्ध है, दोहा प्रसिद्ध है,
की पद प्रसिद्ध हैं। तो आपको बताना है बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। बिहारी ने दोहा लिख करके गागर में सागर भर दिया। बहुत ही अच्छे दोहे हैं बिहारी के। अगला प्रश्न आपका होगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ से आपका एक प्रश्न संधि विच्छेद से आता है। आपको केवल टाइटल पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनः आजन्म। तो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः जन्म। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पुनः और जन्म हो जाएगा, विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। आपका ये सही होगा, संधि विच्छेद यही सही होगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? ये एक नंबर आपका ये शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। आपको बताना इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें करुण रस के स्थायी भाव को शोक कहते हैं। शोक होता है तब ये करुण रस आपका होता है। या कभी उल्टा पूछा आपसे उसका पूछ लिया शोक, तो इस करुण रस हो जाएगा। दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन लर्न होने चाहिए। चाहे करुण रस का स्थायी भाव शोक पूछता है, शोक का स्थायी भाव क्या होगा? करुण होगा। तो इस तरह से प्रश्न घुमा के पूछता है, आपको क्लियर करना है। अच्छे से लर्न रहेगा तो आप जरूर ही ऑप्शन सही ऑप्शन कर लेंगे। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपको फंसाने का प्रयास करता है, लास्ट में जाकर कहीं बीच में नहीं पूछ लेता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है कि आप उसमें उलझ जाइए। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और राजस्थानी। तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा से संबंधित सूरदास की रचना है बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा होगी। सूरदास की रचना जो हो जाएगी सूरसागर ब्रज भाषा में की गई है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको एक मात्रा से भी पढ़ना है। 24, 26, 28 या 30 होती हैं। तो आपको दोहा देखना है। दोहा में जानते हैं आप 24 मात्राएं होती हैं, 13, 11। इस छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। सब मात्रिक छंद होता है आपका। अगला प्रश्न आपका है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस शब्द के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। ये हो जाएगा आपका कुलीन हो जाएगा। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे हम, कुलीन यूज करेंगे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आपको बताना है दाता। तो इसमें आपका हो जाएगा दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है और समान अर्थ देने वाले योम देने वाली होता है, दात्री हो जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, दात्री होगा। इसको हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। आपका राइट आंसर दात्री। अगले प्रश्न की तरफ, लड़का पेड़ से गिरा। अभी हम आप लोगों से कहे थे कौन सा कारक होगा, अभी को आया हुआ था तो बताए थे पेड़ से गिरा। आपको देखना है इस वाक्य में से पर से अलग हुआ है ना, कहाँ से अलग हो रहा है? पेड़ से। अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक, कर्म कारक, उसके बाद अधिकरण कारक होगा। तो से अलग हो रहा है उसके लिए वहाँ वाक्य में अपादान कारक आपका होता है। पत्ता पेड़ से गिरता है, इस तरह से जो आपका आएगा से बीच में पड़ेगा तो ये जान जाइएगा अपादान कारक वहाँ पे अलग होना होता है। तो ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यह आपका हो जाएगा एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि पापी पाप करता है तो गुणवाचक विशेषण, उसके अंदर गुण पाया जा रहा है उसके लिए, तो वह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रकार का विशेषण नहीं होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीर सी, कलकल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। आपको बताना इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपका ये हो जाएगा ए हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, ए उपमा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम सी शरीर की, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा की जा रही है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वीडियो होगा बीजक किसकी रचना है, बताना है। बीजक तो आप जानते हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और जयसी का नाम लिया गया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कबीरदास हो जाएगा। बीजक होगा कबीरदास की रचना होगी, सी राइट आंसर कर देंगे। आप सभी लोग जिनको भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप एक छोटा सा प्रयास जो हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का शुल्क आप लोगों से नहीं ले रहे हैं, और आप लोग का फुल सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जिससे आने वाले
भविष्य में आप टीचर हो सकें, एक सरकारी पोस्ट आपको मिल सके। धन्यवाद।